आरव और अनिका के सामने अब एक नई दुनिया खुल चुकी थी। महल के दरवाजे से बाहर निकलते ही उन्हें एक विशाल मैदान दिखाई दिया। चारों ओर धुंध और अंधेरा फैला हुआ था और वहाँ केवल एक मार्ग था जो उन्हें आगे ले जाता था। यह मार्ग एक संकरे रास्ते जैसा था जिस पर चलने के लिए उन्हें पूरी सतर्कता और साहस की आवश्यकता थी। ये रास्ता किस ओर ले जाएगा? अनिका ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आंखों में एक हल्की घबराहट थी क्योंकि इस रास्ते में अनजाने खतरों का सामना करना था। हम जहाँ जा रहे हैं वो हमारी अंतिम परीक्षा का हिस्सा है। आरव ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए। हमें अपनी शक्ति का वास्तविक परीक्षण यहाँ मिलेगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, धुंध में से अचानक एक भयानक स्वर गूंजने लगा। आवाज में रहस्यमय और भयावता का तत्व था जो उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। तुम दोनों अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हो। तुम अब उन चुनौतियों का सामना करोगे जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर कर रख देंगी। तुम्हें यहाँ से गुजरने के लिए सिर्फ तुम्हारी आत्मविश्वास की आवश्यकता है। अगर तुमने डर से सामना किया तो ये तुम्हारा अंत हो सकता है। वो आवाज गूंज उठी। आरव और अनिका दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में न केवल विश्वास बल्कि एक ठान लिया हुआ इरादा भी था। वे जानते थे कि यह उनके लिए आखिरी मौका था। अगर वे इसे पार कर गए तो उन्हें अपने उद्देश्य की प्राप्ति का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन अगर वे असफल हुए तो उनकी पूरी यात्रा व्यर्थ हो सकती थी। हम एक साथ हैं, अनिका ने कहा, और दोनों ने मिलकर उस घने रास्ते की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने पहला कदम बढ़ाया, अचानक चारों ओर की धुंध ने तेजी से घेरा डाल लिया। उनकी आंखें कुछ भी नहीं देख पा रही थी। एक मिनट पहले तक जो राह उन्हें साफ दिख रही थी वो अब पूरी तरह से गायब हो गई थी। अब उन्हें सिर्फ अपनी छवि पर भरोसा था और वे महसूस कर रहे थे कि ये सिर्फ एक मानसिक परीक्षा नहीं बल्कि उनका साहस भी परीक्षण में था। आरव, अनिका ने अचानक जोर से पुकारा। उसकी आवाज में घबराहट थी। क्या तुम मुझे देख सकते हो? आरव ने कोशिश की, लेकिन धुंध इतनी घनी थी कि वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। अचानक धुंध के बीच से एक आकृति उभरी। वह आकृति धीरे धीरे साफ होती गई और दोनों को उसकी पहचान हो गई। वह आकृति जो अब उनके सामने खड़ी थी एक विशाल राक्षस जैसी दिख रही थी और उसकी आंखों में एक अदृश्य आक्रोश था। ये क्या है? अनिका चिल्लाई। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, आरव ने गहरे ध्यान से कहा। ये राक्षस हमारी सबसे बड़ी आंतरिक कमजोरी का रूप है। ये हमें डर के कारण ही चुनौती देगा। राक्षस ने हंसी में बड़बड़ाते हुए कहा, तुम दोनों सोचते हो कि तुम इसे पार कर सकते हो? तुम्हारी यात्रा की सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि तुम अपनी आंतरिक कमजोरियों से निपटने के लिए तैयार नहीं हो। अनिका और आरव दोनों ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। वे जानते थे कि केवल शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति भी इस चुनौती से पार पाने के लिए आवश्यक थी। हमें इसका सामना करना होगा, आरव ने दृढ़ता से कहा। हमारे भीतर की शक्ति और साहस ही इस राक्षस को हराएगा। आरव और अनिका ने मिलकर अपनी शक्तियों का एकत्रित किया। अचानक दोनों के भीतर एक अद्भुत रोशनी फूटी और उनका शरीर एक चमक से भर गया। इस चमक के साथ ही राक्षस की छाया धीरे धीरे धुंधली होने लगी और उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी। तुम दोनों का डर खत्म हो गया, राक्षस ने बड़बड़ाते हुए कहा और वह मिट्टी में समा गया। जैसे ही राक्षस गायब हुआ, धुंध भी धीरे धीरे छंटने लगी और सामने एक विशाल दरवाजा खुलता हुआ दिखा। यह दरवाजा अब उनके अगले चरण की ओर था, जहां उनका वास्तविक उद्देश्य उनकी ओर खींच रहा था। हमने इसे पार कर लिया, अनिका ने राहत की सांस ली और आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक जीत का एहसास था। ये तो शुरुआत है, आरव ने कहा। हमारा सबसे कठिन रास्ता अभी बाकी है। दोनों ने कदम बढ़ाया और उस दरवाजे की ओर बढ़ते हुए महसूस किया कि अब वे एक नई शक्ति से लैस हो चुके थे। इस चुनौती से बाहर निकलकर
उन्हें अब अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने का नया रास्ता मिल चुका था। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका उस दरवाजे के पीछे छुपे रहस्यों का सामना कर पाएंगे? वे अपने वास्तविक उद्देश्य को कैसे प्राप्त करेंगे?